अरे आज के जमाने में इतना रहम और दरिया दिली कहाँ मिलेगी? अब मामला समझ में आ रहा है कि बाप बेटे के खिलाफ मालिक की वकालत क्यों कर रहा है। क्योंकि उन्होंने बाप का कर्जा माफ कर दिया और उस कर्जे को रिश्वत का तीर बनाकर बाप के हाथों बेटे को घायल कर रहे हैं, ताकि मैं अपना नाम वापस लेने पे मजबूर। अगर मास्टर जी को नाराज करके तेरा हाथ पकड़ भी लिया तो तुझे क्या मिलेगा? मेरी बदनामी का सिंदूर, समाज की गालियों से लिपटी हुई एक ओढ़नी। जरा सोच विद्या, जब तेरे बच्चे होंगे तो लोग क्या कहेंगे? एक शराबी गुंडे की औलाद जिसे फिर कोई मास्टर स्कूल से निकाल देगा। नहीं विद्या, नहीं, अपन ऐसा होने नहीं देगा। अपन चाहता है कि ये कहानी अपन के साथ साथ ही खत्म हो जाए। तू भी मेरी तरह कायर बन जा रही, मास्टर जी का कहा मान ले। राजा, राजा, मैंने तेरे बगैर जीना नहीं सीखा रे। मैं तेरे बगैर नहीं जी सकती, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती राजा। राजा, राजा, चल मेरे साथ चल। जिस भगवान ने हमें जवान होते देखा, प्यार करते देखा, आज उसी भगवान के सामने हम ऐसे बंधन में बन जाए जो कभी नहीं टूटता, कभी नहीं टूटता। नहीं बेटा, मास्टर जी मेरे गुरु हैं। गुरु भगवान समान होता है और भगवान के घर डाका नहीं डाला जाता रे। तुझसे इस तरह शादी करके मास्टर जी को सारे समाज में बेइज्जत नहीं कर सकता। ये अपन से नहीं होगा विद्या। तू मुझसे बहुत प्यार करती है ना? तुझे मेरे ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो अपन के बाप को इस बस्ती से उठा कर ले जाए। तू जिंदों को मुर्दा कर सकता है और वो मुर्दों को जिंदा कर देता है, क्योंकि भगवान ने तुम सबकी मौत मेरे हाथों लिखी है और उन्हीं की ये मर्जी है कि तुम लोगों की चिताएं जले। और आज मैं तुम लोगों की चिताएं जला के रहूंगा। नेक काम में देरी क्यों? इनके पाप का घड़ा भर चुका है, फोड़ दो। ये लो लकड़ी। खरोती लाल, मैं बहरा हो चुका हूँ, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है।